बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकरैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 28 अगस्त है, बुध का दिन है। जुम्मे वाले दिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया मोटरवे के ऊपर, जिसने सबको ज़ाहिरी बात है परेशान भी कर दिया, क्योंकि सब लोग तकरीबन मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करते हैं। ये एक फ़ैमिली थी जो लाहौर से इस्लामाबाद आ रही थी। उसमें फ़ैमिली में वाहिद एक शख्स जो ड्राइविंग कर रहा था, उमर कासिम, वो ज़िंदा बचा था और बाकी लोगों की डेथ हो गई थी। उमर कासिम को जब होश आया तो उसने ये बताया कि जी हम खानका डोगरा से उतरे और उसके बाद हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली एक बेकरी से, और उसके बाद जब हम मोटरवे पे चढ़े तो मुझे नहीं पता क्या कुछ हुआ, और उसके बाद जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो ज़ाहिर है जो फैमिली के बाकी लोग थे उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद जो है ये सिर्फ एक ज़िंदा बच गया था। बहरहाल उनकी तदफीन कर दी गई लाहौर में। ये लाहौर के रिहायशी थे, और इसमें जो है मरने वालों में जो है एक वालिदा थी इस उमर कासिम की, ये 55 साला, और इनकी बहन थी 25 साला, 2 माह जिनकी 2 माह बाद शादी थी, 30 साला इनकी भाभी थी, और 6 साला इनका भतीजा था जिनकी डेथ हो गई थी। ये मामला जो है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज की इस वीडियो में ज़रा आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आई हैं। इसमें एक तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, दूसरा एक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी, वो आज आनी थी बुध वाले दिन। उसका क्या बना है ज़रा उसकी आपको मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है उसके हवाले से। दूसरा, पुलिस ने किन-किन एंगल्स के ऊपर ये है, इसके ऊपर जो मोटरवे है उसका भी, मोटरवे पुलिस है उसका भी मौक़िफ़ आ गया है, और यहाँ पे जो क़याम व तआम है उनका सिस्टम कैसे चलता है और उनका सिस्टम चेक कौन करता है, ये चीज़ें भी मैंने पता की हैं। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इस वाक़ये के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी। अब जब मैं वीडियो करने लगा हूँ, इससे पहले मैंने पूछा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सपेक्टेड थी, आई नहीं है। उसकी क्या वजह डिपेंड करता है। पुलिस ये कह रही है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आके हतमी मौत की वजह पता नहीं चलती, क्योंकि उमर कासिम तो बता रहा है कि जी डेथ हो गई इस तरह पैटीज़ और बर्गर खाने से, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आ रही हैं। तो इस वजह से पुलिस कहती है कि हम वेट कर रहे हैं, जब तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती नहीं है, डॉक्टर्स चीज़ का तयन नहीं कर लेते कि असल मौत की वजह क्या थी, उसके बाद हम मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाएँगे। अच्छा, 2 चीज़ें जो गाड़ी से चेक की गई थी उनके हवाले से एक रिपोर्ट अभी आई है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट आई थी। जो गाड़ी से जूसेस मिले थे, जो पैटीज़, जो डब्बे वगैरह जो कुछ भी मिला था, खाने-पीने की जो चीज़ें थी, उनकी फूड अथॉरिटी ने चेक की, और मैंने आपके साथ शेयर किया पिछली वीडियो में कि डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि उनमें से ना तो कोई चीज़ एक्सपायर थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ उनमें पाई गई जिससे डेथ बंदे की हो जाए। और वैसे भी जो एक डॉक्टर्स जितनी भी बात करते हैं, जितने लोगों ने, डॉक्टर्स ने मेरी वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स दिया, जब वैसे भी बताया जाए, तो लोग ये कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता फूड पॉइज़निंग हो भी जाए, तो उससे डेथ नहीं होती और उस तरह गनूदगी नहीं होती है, खुदा न खास्ता बंदा किसी को कॉल करने के काबिल भी ना रहे। ये चीज़ फूड अथॉरिटी ने क्लियर कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि जी कोई ऐसा मामला नहीं है। दूसरी जो है वो मेडिसिन की रिपोर्ट, वहाँ पे गाड़ी में से मेडिसिन्स मिली थी, उनको भी चेक किया गया, उनकी रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक इन मेडिसिन्स में से कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं थी जो एक्सपायर हो या जिसके खाने से मौत वाक़या हो सकती हो। और साथ में एक चीज़ और भी है कि ज़ाहिर है इन ये सारी मेडिसिन सब ने तो इस्तेमाल एट अ टाइम नहीं की थी। जूस, खाने-पीने की चीज़ें तो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 4 साल, 6 साल वाला जो बच्चा था, उसने तो मेडिसिन नहीं खाई थी ना। तो इसलिए खाने से मौत होना या मेडिसिन से मौत होना, मेडिसिन सिर्फ़ उस खातून ने ली थी जो इनकी वालिदा थी, उसके अलावा किसी ने नहीं ली थी। और अगर उन्होंने भी ली थी तो, क्योंकि ली गई थी, मतलब उन्होंने उसको खाया या नहीं खाया, ये डिपेंड करता है। तो जो 2 चीज़ें वाज़े तौर पे बताई जा रही थी या जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि उनसे डेथ हुई है, तो वो दोनों जो है उससे पॉसिबल नहीं लग रहा कि मौत वाक़या हुई है। एक तीसरी वजह जो कहा जा रहा है कि शायद गाड़ी में कोई गैस पैदा हो गई थी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का कहा जा रहा है, उसकी वजह से डेथ हो सकती है, उसको भी पुलिस चेक कर रही है। साथ-साथ पुलिस ने वहाँ पे जो एरिया है, उसमें भी ऐलानात करवाए मसाजिद में, पता किया, जो बेकरी थी उससे सैंपल्स लिए गए, बाकी इलाकों में पता किया कि ऐसा कोई और वाक़या कहीं हुआ है इस जगह से ली हुई चीज़ें खाने से, तो उसके हवाले से भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसने मज़ीद केस को मुश्तबा बना दिया है और मामला जो है किसी और तरफ जाता हुआ नज़र। इसलिए पुलिस अब ये चेक कर रही है कि ये वजह क्या हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ये घर से रवाना हुए और इनको कुछ दिया गया हो, रास्ते में कुछ ऐसा मामला हुआ हो कि खुदा न खास्ते इनके साथ ये मिसहैप हो गया है। विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, ज़ाहिर है कि उनके साथ एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, लेकिन ये है कि इस चीज़ को पुलिस
और एंगल्स के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि 4 लोगों की जान गई है, तो ये कोई आम वाक़या नहीं है। बहरहाल जी, अब इसमें जो है फूड अथॉरिटी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जी रवां हफ्ते इन लोगों ने क़याम-ओ-ताम और अहातों पर जो वाक़या रेस्टोरेंट्स हैं, उनको जुर्माने ज़रूर किए थे और उनमें से तमाम स्टोर्स पर कार्रवाई करके हमने मुज़र सियत और ज़ायदुल मियाद अशिया फ़रोख्त करने वालों को 3 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए, तो वो वाली वो कहते हैं पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दूसरा जो है मकामी तौर पे ये जो होते हैं क़याम-ओ-ताम जो इधर इसके ऊपर मोटरवे के ऊपर, इनको मकामी तौर पे भी चेक किया जाता है, वहाँ के जो एसी-डीसीज़ होते हैं वो भी चेक कर रहे होते हैं और साथ-साथ ये जो स्टोर्स होते हैं इनका निज़ाम बाकायदा तौर पे पहले नेशनल हाईवे के पास था, अब मोर क्योंकि डब्ल्यूएचओ के पास गालिबन अब सॉरी एफडब्ल्यूओ के पास है गालिबन, तो अब जो एक वहाँ पे भी एक प्रॉपर पूरा तरीक़ाकार होता है जिसके तहत इस जगहों पर खाने की चीज़ों की क्वालिटी चेक की जाती है। ऑल्दो पैसे चेक मेरे ख़्याल से नहीं किए जाते क्योंकि वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तो मुझे खुद एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन क्वालिटी अल्लाह करे पैसों की तरह क्वालिटी ना चेक की जाती हो, वहाँ पे क्वालिटी कहते हैं कि जी चेक की जाती है, तो वो वाला मामला भी है। अब उसके बाद ये लोग लक्ष्मी चौक के रिहायशी थे जी और इनकी तदफ़ीन कर दी गई थी अपने आबाई कब्रिस्तान में। अब पुलिस जो है वो एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसका इंतज़ार कर रही है और साथ-साथ ये भी देख रही है कि इस वाक़ये को क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फैमिली के साथ बड़ा सान्या हो चुका है, उनके घर के जो है वो अपना लोग उनकी डेथ हो गई। मैंने वालिद साहब उनके का इंटरव्यू देखा उमर कासिम का अपना इंटरव्यू देखा, आपको दिखाया भी सही थोड़ा-सा। उनके अपने रिज़र्वेशंस भी थे कि जी मोटरवे वालों ने इस तरह फैसिलिटेट नहीं किया। 2 चीज़ें, 2 सवालात जिनके ऊपर पुलिस काम कर रही है, बेहोश कैसे हुए और बेहोश हुए तो गाड़ी साइड पे खुद ब खुद कैसे लग गई? ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसके ऊपर काम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। फिर गाड़ी साइड पे लग गई तो जो बंदा बेहोश हो रहे थे या जो लोग थे उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? ये भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि आखिर पुलिस को कॉल तो जानी चाहिए ना इमरजेंसी में। वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग वाले फिर रहे होते हैं, गाड़ी खड़ी हो तो वो आके चेक भी करते हैं क्यों खड़ी हुई है, लेकिन अगर लोग गाड़ी के अंदर सोए हैं तो ये समझते हैं कि शायद रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि रेस्ट एरियाज़ मौजूद हैं, बाज़ दफ़ा लोग साइड पे गाड़ी लगा के खड़े होते हैं। पुलिस इन तमाम पहलुओं पे काम कर रही है और ये जो सवालात हैं इनको तलाश करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनके साथ हुआ, क्योंकि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या इस तरह का, पहले इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं। एक्सीडेंट में मौत होना, गाड़ी में बर्फ़बारी में आपको याद होगा मरी में एक वाक़या हुआ था, लोग सो गए थे, बर्फ़ पड़ी, साइलेंसर गाड़ी का बंद हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, शीशे फुल बंद थे, डेथ हो गई। वो एक समझ आती थी कि इस गैस की वजह से हुई है। गाड़ी मोटरवे पे चल रही है, खैरियत से हैं, सारे लोग बिल्कुल ठीक-ठाक निकले, रास्ते में उन्होंने खाया-पिया, उसके बाद गाड़ी साइड पे लग गई और खुद ब खुद लग गई और बिल्कुल आराम से रुक गई और फिर उसके बाद एसी गाड़ी ऑन है, सब कुछ है, अंदर बंदे बेहोश हैं और डेथ हो जाती है। ये चीज़ पुलिस को हज़म भी नहीं हो रही और समझ भी नहीं आ रही। बहरहाल इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आई थी, अल्लाह करे आज आ जाए या कल आ गई तो इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर वीडियो करके आपको बताऊँगा कि असल में मामला क्या निकला है। लेकिन अब तक ये केस जो है इसका तफ्तीश का दायरा-कार वसी कर दिया गया है, बढ़ाया गया है और चेक ये किया जा रहा है कि कौन-सी ऐसी वजूहात थी जिन्होंने इन लोगों को बेहोश किया और फिर उसके बाद इनकी मौत का सबब बनी और इसमें कहीं कुछ और मामला तो मुलविस, मामला तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई और मामला तो नहीं है, इसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। इंशाअल्लाह ये अपडेट थी इस केस को लेकर, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।